बस 5 दिन बचा है आपके पास आज के इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जिसके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सको। तो आ जाते हैं हम लोग सीधा का सीधा स्लाइड के ऊपर, और नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लर्क और पीओ की रिक्रूटमेंट हर साल ही निकलती है, कई साल में एक बार निकलती है। क्लर्क की अलग, पीओ की अलग भले निकल सकती है, दोनों की एक साथ कई साल में निकलती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट में से एक है। सबसे पहला आपका सवाल ये आएगा, सर क्या ये नैनीताल केवल नैनीताल के बच्चों के लिए है? क्या नैनीताल में पोस्टिंग होगी? क्या एग्जामिनेशन सेंटर भी नैनीताल में होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने देखिए आप, ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं और नौकरी भी आपकी इन्हीं जगहों पर होगी। आपका दिल्ली का पूरा एरिया है, दिल्ली मतलब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये सारा एरिया, फरीदाबाद, ये सारा एरिया है। हरियाणा में आपका अंबाला है, राजस्थान है आपका, यूपी के इतने सारे जगह हैं, उत्तराखंड के आपके इतने सारे जगह हैं। तो उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, ये 5 राज्य के बच्चे तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके राज्य में आपको सेंटर भी मिल जाएगा इनमें से किसी एक के अंदर, और आपकी पोस्टिंग भी यहीं पे होती रहेगी, कहीं ना कहीं शिफ्ट होती रहेगी। और नए अगर ब्रांच खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये नौकरी पूरे के पूरे देश के बच्चों के लिए है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। बस एग्जामिनेशन देने के लिए और नौकरी करने के लिए आपको इन शहरों में से ही एक जगह पर आना पड़ेगा। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। मुझे पता है एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या ये सरकारी नौकरी है कि नहीं है, सब पे डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो आप। सबसे पहले आप लोग डेट देख लो। डेट की बात करें तो देखिए 5 तारीख को इसका फॉर्म निकल चुका था। लेट बना रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा था बच्चों की इस डिमांड होगी, लेकिन ईमेल इतने आए कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। 27 तारीख इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, तो 5 दिन बचे हैं सिर्फ आपके पास। और 9 सितंबर इसका एग्जामिनेशन डेट भी है। एक ही एग्जामिनेशन डेट दिया गया है, 2 फॉर्म है, आपको बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है सिस्टम। दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, एक को अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन डेट आपके पास यहाँ पर ये है। अब एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, NICL AO का भी एग्जामिनेशन डेट 9 सितंबर ही है। तो जो बच्चे उसका फॉर्म भरे हैं और फुल फ्लैश तैयारी कर चुके हैं और अभी तक आप रिवीजन के फेज में हैं, तो आप उसकी तैयारी करिए, इस फॉर्म को मत भरिएगा। लेकिन आपकी तैयारी खासा नहीं हुई है तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ कंपटीशन कम है, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। अगला सवाल आपका बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या ये सरकारी नौकरी है या फिर नहीं है? देखिए, ये सरकारी नौकरी है भी और नहीं भी। प्राइवेट नौकरी तो ये कंफर्म नहीं है। प्राइवेट नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ भी हाथ पाँव मार लो, नैनीताल बैंक पीओ के अंदर या क्लर्क के अंदर आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, आसानी से मिलती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन रिक्रूटमेंट के थ्रू ही मिल सकती है। ठीक है, प्राइवेट बैंक की खासियत क्या होती है कि आपने कनेक्शन आपका है, आपने ले लिया नौकरी या फिर इंटरव्यू दिए, नौकरी ले लिए। यहाँ बिना एग्जामिनेशन की नौकरी होती नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है यहाँ पे नौकरी पाने का। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो मालिक है नैनीताल बैंक का, 96% वही मालिक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा चूंकि एक सरकारी बैंक है जिसका खुद 68% सरकार मालिक है, तो उस तरीके से सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, एक सरकारी डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। तो ये PSU बन जाता है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप इसको PSU की तरह लेके चलिए कि आपकी नौकरी PSU के अंदर है। तो इसको आप सरकारी भी मान सकते हैं और प्राइवेट तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते, सेमी गवर्नमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है, डेट भी दिख चुके हैं और सरकारी प्राइवेट वाला डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर PO की 1500 रुपये फीस है, क्लर्क की 1000 रुपये फीस है। 2500 रुपये फीस यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बोथ की। पिछले साल तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता था कि भाई अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसा लिखा होता था कि इन दोनों को अप्लाई करना है तो फीस में आपको रिलैक्सेशन देते थे, यानी 2000 रुपये में आप दोनों को अप्लाई कर दीजिए, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं रहा। इन्होंने नोटिफिकेशन, इतना गंदा नोटिफिकेशन निकाला है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर नहीं कर सकते हैं, ये मेंशन कहीं नहीं किया है। बस एक चीज मेंशन किया है कि मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं। अब मल्टीपल फॉर्म में इनका क्या मतलब था, PO के ही मल्टीपल फॉर्म या फिर क्लर्क और PO दोनों के फॉर्म? तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया। कॉल करने पर भी लोग क्लियर नहीं करने, मेल करने पर भी कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक ही को भरिएगा। वैसे भी पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, 2500 रुपये है, तो या तो PO को या फिर क्लर्क को आप भरिएगा। एक ही फिलहाल आप सोच के चलो अप्लाई करने के लिए, पैसे ज़्यादा हैं, दोनों कर देना। यहाँ पे फीस की बात हो गई, हम लोग आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर और एज क्राइटेरिया इकट्ठा देख लेंगे। PO की यहाँ पे पोस्ट है 60, क्लर्क की पोस्ट है 50। एज का क्राइटेरिया 21 से 32 साल PO के लिए है और 21 से 32 साल आपका क्लर्क के लिए भी है। तो काफ़ी अच्छा खासा एज का इसके अंदर आपको रेंज मिला हुआ है। दूसरी बात अच्छी इसके अंदर क्या है और बुरी भी है, यहाँ पे SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो एज का रिलैक्सेशन मिलता था, यहाँ कुछ रिलैक्सेशन नहीं है इन दोनों पोस्ट में, कि इसके अंदर SC ST OBC किसी का भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सारी की सारी सीट सबके लिए अवेलेबल है, एक साथ सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बताना मुझे कमेंट में ये कैसी बात है, आपको जैसी भी बात लग रही हो।
हाँ, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इस नौकरी की तैयारी में तो आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो। नैनीताल बैंक का मॉक टेस्ट अवेलेबल है मेरे पास, और सिर्फ 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में। यहाँ पे आप अनलॉक के ऊपर क्लिक करना, ठीक है, ऊपर सर्च बार है ना, सर्च बार पे नैनीताल सर्च करना, आपके पास ये आ जाएगा। अनलॉक पे क्लिक करना, आपके सामने ये बैंकिंग वाला आप परचेस कर सकते हो। 99 रुपये में सारे बैंकिंग के आपके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मेगा पैक पे अगर आप क्लिक करते हो तो 149 रुपीज़ में आपको सारे के सारे सरकारी नौकरी के मिल जाएंगे। बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। noornikhil.in वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पोस्ट के ट्रेंड देख लीजिए आप, 2023 में, 19 में, 17 में। देखिए इसका फॉर्म 2022 में भी निकला था, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अलग निकलता है, क्लर्क का अलग निकलता है, ठीक है। तो हम उसको इंक्लूड नहीं करके एक साथ जब ये फॉर्म निकले हुए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 23 में निकला था, 19 में निकला था, उसके बाद 17 में निकला था। पोस्ट देख लीजिए, 100 पोस्ट क्लर्क के थे, 120 पोस्ट आपके पीओ के थे, लेकिन उसके अंदर से 35 ही पोस्ट आपके पीओ के थे असली में, मतलब कि जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बाकी 120 में जो पोस्ट ऐसे थे जैसे कि बीटेक के लिए, सीए के लिए ऐसे पोस्ट थे। 108 में भी ऐसा ही हाल था, आपके 30 से 35 ही पोस्ट थे। तो पीओ के पोस्ट आप कह सकते हो कि ज़्यादा आया हुआ है, और क्लर्क का पोस्ट आप कह सकते हो कि कम हुआ है। क्लर्क का जो ये पोस्ट आपको दिख रहा है इतना, ये सारा का सारा पोस्ट जनरली हुआ करता था, कोई स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पोस्ट का ट्रेंड पता चल चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर पीओ। कंफ्यूजन है तो मैनेजमेंट ट्रेनी पीओ दोनों प्रोबेशन में है, दोनों ही आप बनते हो। उसके 1 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे बैंक के अंदर, वो आपकी रैंक होगी। मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर पीओ को रैंक नहीं होती, ये बस नाम है। आप मैनेजमेंट ट्रेनी बोल दो या फिर पीओ बोल दो। तो यहाँ पर आप देखो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिसके 50% मार्क्स आए हों। ये प्रिफरेबल वाला पहले मैं सेक्शन काट देता हूँ, आपको भाई पढ़ना ही नहीं है, ये समझ के चलिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पढ़ना ही नहीं है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और बैंकिंग के अंदर है तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है बैंक पीओ वाली पोस्ट के लिए। बाकी मैं इसको काट देता हूँ, आपको पढ़ना ही नहीं है, बाकी बच्चों को जानना ही नहीं है ये चीज़, ठीक है, हटा दो आप इसको। यहाँ पर मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ एक बार। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसमें 50% मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके परसेंटेज नहीं बने ग्रेजुएशन में किसी तरह, लेकिन आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और इसमें 50% मार्क्स थे, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूजी और पीजी में से किसी एक में भी आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी वाली पोस्ट के लिए करस्पॉन्डेंस वाले यानी पत्राचार वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क की पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहीं पर बता देता हूं। तीसरा, आपके जो परसेंटेज 50 से बस ऊपर हो और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है वो होगा आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर, उस पर जो मार्क्स आपका लिखा होगा उसी को मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा। मार्कशीट में हो सकता है 1-2 आपके ऑनर्स के पेपर एक्स्ट्रा हो या फिर कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजनल में क्या लिखा है वही आपका मैटर करता है, ठीक है। क्लर्क के अंदर आ जाते हैं। क्लर्क के अंदर भाई किसी के पास भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उसके पास कोई परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के बच्चे यहां पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऊपर नीचे कहीं पे भी, बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, आप अप्लाई कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको कंप्यूटर में काम आना चाहिए। लोग टेस्ट भी नहीं लेंगे, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे, बस आपको आना चाहिए। हो सकता है पूछ ले कि भाई आपको आता है एमएस वर्ड, ये आप कंप्यूटर चला के दिखा दो, थोड़ा सा ऑन करना तो आता है ना। ऐसा आप जीरो हो तो जरूर एक बार एक छोटा मोटा कोर्स कर लेना या फिर सीख लेना, किसी के पास कंप्यूटर हो तो। जीरो बन करके इंटरव्यू में मत जाना, ठीक है। क्लर्क का इंटरव्यू 99% नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पीओ में ही इंटरव्यू है, एक ही सिंगल एग्जामिनेशन भी है यहाँ पे। सैलरी और प्रमोशन के बारे में थोड़ा डाउट है जो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनी का 40,000 रुपये नोटिफिकेशन में, और क्लर्क का यहाँ पे पे बैंड बांधा हुआ है। तो क्या पीओ का पे बैंड नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 1 साल तक की जो सैलरी है ना 40,000 की, आपकी 1 साल तक रहेगी। उसके बाद आपकी रैंक मिल जाएगी, रैंक मिलते ही आपकी सैलरी 55,000 रुपये महीना हो जाएगी। और ये क्लर्क की जो है इनकी कोई फिक्स नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही अपना पे बैंड पे ज्वाइन कर लेंगे और इनकी स्टार्टिंग से ही सैलरी 30 से 35,000 के बीच में महीना आपके शुरू हो जाएगी। क्लर्क हो आप तो 30-35, और पीओ हो तो रैंक मिलने के बाद 1 साल के बाद आपकी 55 से लेकर के 50-55 ये आपकी सैलरी होगी लगभग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बॉन्ड को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या ये पैसा जमा करना है या फिर ये है क्या? देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, नैनीताल बैंक पीओ का फॉर्म भरते हैं, नौकरी ले लेते हैं, फिर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं छोड़ करके, तो इनका घाटा हो जाता है। ट्रेडिंग पीरियड में ये लोग आपको 40,000 रुपये दिए हैं, उनका पूरा लॉस हो जाता है। तो ये ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो भी बच्चे यहाँ पर पीओ बनेंगे वो कम से कम 1 साल तो नौकरी करके जाएँ। अगर 1 साल से पहले आप छोड़ते हो तो आपको 3 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ये है बॉन्ड, ठीक है। कोई आपको पैसा नहीं देना है। और आप क्लर्क
क्लर्क हो तो आपको कम से कम 2 साल काम करना है, नहीं करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वो भी आप कोर्ट में केस करेंगे, वो लोग बहुत प्रोसेस है तब ले पाएंगे, ऐसा है भी नहीं कि ले लेंगे आपसे, ठीक है, बहुत प्रोसेस होता है। इसका कोई वैल्यू नहीं है इस बॉन्ड का, ठीक है, ये आपको मैं कार्ड देता हूँ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप लेके चलो। और सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। प्रमोशन के बारे में आप देख लो तो ये आपका प्रमोशन है। पीयू अगर आप बनते हो तो मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर तक आप आ सकते हो। इसी के थ्रू लोग इस नैनीताल बैंक के टॉप रैंक जो होते हैं, टॉप जो पोजीशन पे होते हैं, वो इसी के थ्रू बनते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है। और आप क्लर्क बनते हो तो आपको 10 साल लग जाएगा लगभग पीओ बनने में, ठीक है। उसके बाद आपका हायरार्की यही चलेगी और चीफ मैनेजर पे आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग आ चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, पीओ और क्लर्क का एकदम सेम है हमारा रिटन एग्जामिनेशन तक का। मतलब ये रिटन एग्जामिनेशन एक 200 मार्क्स का होगा जो कि पीओ और क्लर्क का एकदम सेम होगा। उसके बाद जो इंटरव्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पीओ का कंफर्म है, अभी क्लर्क में डाउट है। मैं आपको बता चुका हूँ ये नोटिफिकेशन बहुत ही घटिया है, इसलिए क्लैरिफाई नहीं किया इस नोटिफिकेशन में दोनों में है कि नहीं है, बस दोनों का नाम लिख दिया और दोनों में इंटरव्यू कर दिया है, जबकि आज तक किसी भी क्लर्क में इंटरव्यू हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 100 मार्क्स का क्लर्क का इंटरव्यू है वो नहीं होगा और ये आपका जो इंटरव्यू है सिर्फ और सिर्फ पीओ के अंदर होगा। ये 200 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका पीओ और क्लर्क दोनों के अंदर सेम होगा। और ये आपके सामने है रिटन एग्जामिनेशन, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन पीओ और क्लर्क दोनों में सेम होने वाला है। तो हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कि क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो देख लीजिए आपके सामने, इसके अंदर आपके सारे के सारे 5 पेपर होंगे। रीजनिंग के अंदर आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट मिलेगा आपको, कंप्यूटर के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, क्वांट के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट आपको मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 145 मिनट मिलेगा। 0.25 यानी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और 5 ऑप्शन आपके यहां पर रहेंगे। ये पेपर हिंदी इंग्लिश में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही होगा और कोई दूसरी भाषा में नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर होगा। पहले सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ करता था, लेकिन इसी साल के जो पिछला नोटिफिकेशन निकला हुआ था ना आपका, मतलब पिछले साल का आप कह लो, पिछले साल का जो नोटिफिकेशन निकला था तभी से इन लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ लगा दिया है। तो अब से सेक्शनल कट ऑफ आपका है और एक ओवरऑल कट ऑफ भी है। हम कट ऑफ देख लेंगे अभी इसके अंदर क्या होने वाला है। बुक्स पे आ जाते हैं। पहले बुक्स की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी स्पेशल किताब लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये किताब ले रखी थी, दिशा की ले रखी हो, अरिहंत की ले रखी हो, किसी की भी ले रखी हो पहले से ही, आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई पीओ की, तो आपका काम उससे चल जाएगा, या फिर आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क की, तो आपका काम उससे चल जाएगा। यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं लिए बैंकिंग के अंदर ही घुसना है तो आपके पास सामने ये किताब है, आप ये ले सकते हो। सेकेंड, आपके पास जो किताब है वो आप हिंदी वाले मीडियम के लिए आप ये किताब ले सकते हो। दोनों सस्ती और अच्छी किताबें हैं। ये अरिहंत की है, या आपकी दिशा पब्लिकेशन की है। आप बोलते हो दिशा की क्यों रिकमेंड करते हो भाई, थोड़ी सस्ती भी होती है। अरिहंत और दिशा में मिलाता हूं जब मैं, तो 100 रुपये कम है तो वही रिकमेंड करूंगा ना, ज़्यादा वाला थोड़ी करूंगा। तो ये आपकी सस्ती थी उससे, तो हिंदी में ये सस्ती है अरिहंत की, इंग्लिश में दिशा सस्ती है, आप ले सकते हो। ये आपके 12 साल के पेपर है। सेम आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के जैसा ही पैटर्न होता है, तो आप उनके पेपर सॉल्व करो या फिर इसके करो, एक ही बात है, ठीक है। और हिंदी के लिए आप ये किताब ले सकते हो। इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये किताबों के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है मैं क्या रिपीट करूँ, अपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आपका, हाँ, रीजनिंग के लिए आपको सिंगल किताब चाहिए तो रीजनिंग की इन दोनों किताब में से आप कोई किताब परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है। क्वांट के लिए आपके पास एसेंशियल क्वांट में कहूँगा, यहाँ पे रिकमेंड करूँगा नंबर 1। बैंकिंग के लिए आप एसएससी की तरफ रुझान है तो आप ये फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले लेना। कंप्यूटर के लिए आपको पास ये किताब और बैंकिंग, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत बेस्ट किताबें हैं, हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो ये अच्छी किताबें आप ले सकते हो। सिलेबस के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। सिलेबस आपके सामने है, रीजनिंग का, इंग्लिश का और क्वांट का, यही आपके सामने सिलेबस है। बस इसके अलावा कुछ भी बाहर का नहीं आने वाला है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए और कंप्यूटर के लिए। ये आपके सामने है। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ। वैसे ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, नोवर निखिल, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ से मिल जाएगा। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिलेबस का, यही सिलेबस होगा। तो हम लोग कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ देख लीजिए, 2 जब इकट्ठा निकला हुआ था ना हमारा नोटिफिकेशन, उसके मैंने कट ऑफ निकाल रखे हैं, 2019 के, 2017 के। 159 आपका कट ऑफ था क्लर्क का 2019 में और 120 था आपका पीओ का। 147 क्लर्क का और 108 आपका पीओ का 2017 में। 17 हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं, 2019 वाला रेलेवेंट है। आप लेकर के चलिए जो कट ऑफ होगा इस बार क्लर्क का, इसी के आसपास होगा 160 से 165 तक, और जो पीओ का कट ऑफ होगा हमारा वो लगभग 125 तक लेकर के चलिए। यही मेरा आइडिया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना चाहिए। यही था हमारा कट ऑफ का डिटेल। तो ये हो गया आपका कट ऑफ। कुछ आपके डाउट है क्लियर कर देता हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? भाई पैसे एक्स्ट्रा हैं तो कर दो, वरना आप मत करो।
क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, कोई डोमिसाइल का पंगा नहीं है, कहीं से अप्लाई कर सकते हो। अब बस एग्जामिनेशन देने वहाँ जाना पड़ेगा आपको। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लैंग्वेज प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही भाषा है जो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में देने का मौका मिलेगा और कुछ नहीं है। तो ये था आज के वीडियो में, सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है ऑफिशियल, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।